बाल कृष्ण भट्ट। आज की इस वीडियो में हम बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में जानेंगे और ये जो है आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे जो लेखक हैं उनके बारे में जानना, उनको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम क्या है? बातचीत। पाठ का नाम क्या है? बातचीत। और इसके लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। सबसे पहले परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि बातचीत के लेखक या रचयिता या रचनाकार है ना कौन है, या निबंधकार कौन है। तो बातचीत के बारे में कुछ भी पूछे तो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। और इसी प्रकार से आपके जितने भी चैप्टर है 29 गो, उसमें से लेखक का नाम पूछ सकता है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? 23 जून 1844 को। कब हुआ? 23 जून 1844 को। यानी अभी चला है कितना? 2026। और 1844 में इनका जन्म हुआ। 6 में 4 गया 2, 12 में 4 गया 8, 9 में 7 गया 1, यानी 182 वर्ष पहले जो है, अभी से 182 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ बाल कृष्ण भट्ट का। और इनका निधन कब हुआ, यानी देहांत कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को बाल कृष्ण भट्ट जी का क्या हुआ? निधन हुआ। इनका निवास स्थान कहाँ है, यानी ये कहाँ रहते थे? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे। कहाँ रहते थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद का नाम आज बदल करके हो गया है कौन सी? प्रयागराज। ग्रंथों में इसका पहल का नाम क्या था? प्रयागराज ही था। और फिर से इनका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। इनकी माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट जी की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। उनके बाद इनके पिताजी का नाम क्या था? बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। उसके बाद इनकी रचनाएं देखिए, यानी बाल कृष्ण भट्ट जो है क्या क्या लिखे है ना, इनकी रचनाएं क्या क्या है, तो ये सभी आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में इसमें से कोई जो हम बोल रहे हैं उसमें से कोई दे देगा और कहेगा इसके लेखक, रचयिता, रचनाकार ये कौन है, या ये सब किनकी कृति है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब आप याद रखिए। बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं क्या क्या है देखिए। रहस्य कथा, ये क्या है? उपन्यास है। और इसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। रचनाएं क्या है? रहस्य कथा। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी। बाल कृष्ण भट्ट की रचनाएं क्या क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान। इसका अर्थ होता है 100 बुर्बक और 1 समझदार। गुप्तवैरी, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, यानी में थी जैसे समाज में है ना आपसी सामंजस्य नहीं है, मेल भाव नहीं, उसी को कहते हैं सद्भाव का अभाव। उसके बाद पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध महाभारत यदि आप देखे हैं तो शिशुपाल को 100वीं गलती पर दंड दिया गया था। उसके बाद नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, ये रामायण में है मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरंदेशी, 1 रोगी और 1 वैद्य, रेल का विकट खेल। 1 रोगी और 1 वैद्य, यानी 1 बीमार व्यक्ति और 1 इलाज करने वाला वैद्य। बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। और 1000 के आसपास इन्होंने क्या लिखे? निबंध लिखे। और इनका जो निबंध है किस नाम से? भट्ट निबंधमाला नाम से, यानी इसमें निबंधों का समूह है ना। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित। 2 खंडों में, पहले खंड में कुछ निबंध है लगभग आधे के पास, और दूसरे खंड में भी निबंध है। उसके बाद समकालीन, देखिए इनके समय में कौन कौन साहित्यकार थे, ये किसके समकालीन थे, तो ध्यान रखिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये और परीक्षा में आया भी था। प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, यानी ये जब थे तो ये सभी क्या थे? साहित्यकार थे। तो ये था बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में।
आप इनका जन्म, निधन, निवास स्थान, माता पिता, रचनाएँ, है ना, और समकालीन, ये सब क्या कीजिएगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम बता चुके हैं पहले ही। और इस पर यदि आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, सो आपको अगर आप कहेंगे तो स्क्रीन कास्ट के माध्यम से, है ना, जिस प्रकार किताब में एक एक लाइन होता है उसको समझाते हुए पढ़ाएंगे, यदि आप लोग कमेंट करते हैं तो। फिलहाल ये परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा चैप्टर, बातचीत, लेकिन इसको पढ़ने से पहले इनका जो शब्दार्थ है वो जानेंगे।